बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग पढ़ना चाहेंगे पेज सेटअप। देखो जनाब, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास DIT नोट्स है। मैंने यहाँ से कुछ 200 पैराग्राफ टाइप कर लिए। फॉर्मली DIT नोट्स है, समझ आ रही बात। इज इक्वल टू रेंट करके 200 पैराग्राफ टाइप करके इंटर करता हूँ। अच्छा जनाब, इसको रिपीट करने के लिए क्या लगाना था? F4 लगाएंगे। इज इक्वल टू रेंट 200 पैराग्राफ इंटर, F4 लगाते जाओ, ये तो रिपीट करेगा। जो हमने 200 पैराग्राफ टाइप किए थे उसको रिपीट कर लेगा। अच्छा जनाब, मैं F4 कर रहा हूँ। अब देखो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस बता रहे कि टोटल नोट्स कितने पेजेस पे मुश्तमिल है। नोट्स कितने पेजेस पे आ रहे हैं? 578 पेजेस पे आ रहे हैं। पेज सेटअप में आता है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है मार्जिन। जब भी लफ्ज़ मार्जिन आ जाए, मार्जिन का मतलब फासला। देखो मैं कंट्रोल F2 करता हूँ। कंट्रोल F2 क्या है? प्रिंट प्रीव्यू है। प्रिंट करने से पहले अपने पेज को देखना, या आया मेरा पेज कैसे नज़र आ रहा है। देखो जनाब, वो आपके पास ये पेज आ रहा है, ये लेफ्ट, ये राइट मार्जिन, ये टॉप मार्जिन, ये बॉटम मार्जिन। ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास पास्ता आ रहा है। पास्ता कितना आ रहा है? आप मार्जिन में आ जाओ। मार्जिन के अंदर कौन सा मार्जिन सिलेक्टेड है? नॉर्मल वाला। नॉर्मल का मतलब क्या है? लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, चारों कॉर्नर से 1-1 इंच का फासला आ रहा है। अगर आप इस डिस्टेंस को, इस फासले को कम या ज्यादा करना चाहते हो तो आपने मार्जिन में आना होगा। बाय डिफॉल्ट कौन सा मार्जिन सिलेक्टेड है? नॉर्मल वाला। अगर आप नैरो वाला करोगे, या मॉडरेट करोगे, या वाइड वाला करोगे, या मिरर्ड वाला करोगे तो मुख्तलिफ किस्म के मार्जिन आ रहे हैं। इसलिए इसमें सबसे छोटा मार्जिन जो है वो नैरो साइज आ रहा है। नजर आ रहा है? नैरो क्या बता रहा है कि चारों साइडों से पास्ता 0.5 आधा आधा इंच होना चाहिए। नॉर्मल में पास्ता कितने इंच आ रहा है? 1-1 इंच आ रहा है। चारों कॉर्नर से 1-1 इंच का पास्ता आ रहा है। अगर आप इस पास्ते को कम या ज्यादा करना चाहते और भी देख लो। देखो वाइड में क्या आ रहा है? टॉप और बॉटम 1-1 इंच है। लेफ्ट और राइट 2-2 इंच पास्ता आ रहा है। देखो और भी छोटा हुआ, जिसने आप लोगों ने देखा वो स्टेंजा वगैरह लोग बनाते हैं, और भी छोटे होते हैं। अगर आपने और भी छोटा करना आप देख सकते हो। कंट्रोल F2 करो, और भी छोटा हुआ। लाजमी बात, आप पेजेस जो है 478 नहीं रहेंगे। कंट्रोल एंड कर लो, लास्ट पेज में आ जाओ। अभी पेजेस 800 पेजेस हो गए, क्योंकि आपने टेक्स्ट को छोटा कर लिया तो ज्यादा पेजेस में कन्वर्ट हो गया। कंट्रोल होम करके फर्स्ट पेज में आता हूं। अगर मैं इसमें कोई और सेलेक्ट करना चाहते हो, या जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 का डिफॉल्ट सेटिंग था वो 1-1 इंच टॉप से था और बॉटम से था, और 1.25 इंच जो है वो लेफ्ट और राइट से था। तो अगर आपने छोटा करना, लिस्ट में हमारे पास सबसे छोटा साइज क्या आ रहा है? नैरो साइज। मैं नैरो कर लेता हूँ, या पहले मैं नॉर्मल करता हूँ। नॉर्मल कितने पेजेस आएंगे? 578 पेजेस पे ये नोट्स दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी देखने के लिए कंट्रोल एंड बटन करो, और कंट्रोल एंड के साथ आपको क्या शो कर रहे हैं कि 578 पेजेस हो गए। कंट्रोल होम, फर्स्ट पेज पे आता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ से कहा कि नहीं मुझे ये नैरो साइज चाहिए। अब नैरो के ऊपर क्लिक करो, देखो ये नैरो साइज हुआ। अब नैरो साइज में क्या हुआ? फासला 1-1 इंच के बजाय आधा इंच लेफ्ट से भी हुआ, राइट से भी हुआ, बॉटम से भी हुआ, और टॉप से भी हुआ। अब लाजमी बात है, नंबर ऑफ पेजेस मजीद कम हो जाएंगे। हो सकता है ये 70, 80, 100 पेजेस का फर्क आ जाए। 578 के बजाय कितने हो गए? 462 पेजेस आ गए। हमने सिर्फ क्या कर लिया? आधा इंच कर लिया। क्लियर है सबको? तो सिंपल आपके पास पेज मार्जिन आ रहा है। शेडोज अगर आपने पास्ता कम या ज्यादा करना है, ये आपके पास मार्जिन आ रहा है। मार्जिन के साथ साथ यहाँ पे ओरिएंटेशन लिखा हुआ है। ओरिएंटेशन का मतलब पेज आपको लेंथ में, पेज जरा छोटा करता हूं, नजर आए स्विमिंग। पेज आपको लैंडस्केप में चाहिए, चौड़ाई में चाहिए, या पेज आपको प्रोटेक्ट लंबाई में चाहिए। कभी आप एडजस्टिंग में अटेंडेंस बनाता हूं, वो अटेंडेंस वाला शीट हमेशा जो है वो चौड़ाई वाइज होता है। आप उसको विड्थ वाइज प्रिंट कर लो, पेज फिर ऐसा प्रिंट हो जाएगा। अगर आप प्रोटेक्ट करोगे फिर आपका नोट जो है ये लंबाई में आ जाएगा, लैंडस्केप। तो ओरिएंटेशन के अंदर हमेशा दो चीजें होती है, लैंडस्केप होता है और प्रोटेक्ट होता है। हमेशा कहते हैं ओरिएंटेशन कंटेंट्स। ओरिएंटेशन में क्या चीज होती है? लैंडस्केप और प्रोटेक्ट होता है। क्लियर है सबको? उसके बाद आपने पेज का साइज कौन सा लाना है?
बाय डिफॉल्ट हम इस्तेमाल करते हैं A4 साइज। आप क्लिक कर लो, A4 साइज कर सकते हो, ये आपके पास A4 साइज है। A4 साइज जो है ये लेटर साइज से थोड़ा सा बड़ा है। इसमें आप सिर्फ 3 चीजें याद रखना, लेटर साइज की हाइट और विड्थ, लीगल साइज की हाइट और विड्थ, और A4 साइज की हाइट और विड्थ। ये खुद बता रहा है। एक आपके पास 8 और 11 आ रहा है, लेटर की 8.5 और 11 आ रहा है, 8.5 इंच विड्थ आ रही है, 11 इंच हाइट आ रही है। A4 साइज की विड्थ जो है 8.27 आ रहा है। विड्थ में लेटर साइज से छोटा है, लेकिन हाइट में फिर बड़ा आ रहा है। ये 11 फिक्स है, ये 11.69, तकरीबन ये हाइट वाइज जो है आधा इंच, ये आधा इंच टोटल जो है लीगल साइज से तकरीबन 0.40, मतलब आधा इंच ऑलमोस्ट ये बड़ा है A4 साइज से। देखो पहले कितने पेजेस शो हो रहे थे, 462। अब जब मैंने A4 कर लिया तो ये 456 हो गए, मजीद 6 पेजेस कम हो गए, क्योंकि थोड़ा सा A4 साइज बड़ा है बनस्बत है। अगर आप इससे 23 निकालोगे तो 0.46 बनेगा, मतलब आधा इंच जो है A4 साइज बड़ा है। और एक इस आपके पास है लीगल साइज। लीगल साइज की विड्थ जो है 8.5 इंच है, हाइट जो है 14 इंच आ रही है। ये कभी कभी पूछा जा सकता है कि लेटर साइज की हाइट और विड्थ, लीगल साइज की हाइट और विड्थ और A4 साइज की हाइट और विड्थ क्या है, ये आप नोट कर लेना अपने साथ। दोनों की विड्थ जो है 8.5 है लेटर और लीगल की, लेकिन एक 11 इंच है, दूसरा 14 इंच है। A4 साइज जो है 8.27 और 11.69 इसकी हाइट और विड्थ आ रही है। आप लोगों ने याद रखना होगा। बाय डिफॉल्ट हम लोग जो भी पेज इस्तेमाल करते हैं, जो बुडस्टेड वाले इस्तेमाल करते हैं, वो A4 साइज होता है। आई होप यहां तक किसी को कोई मसला नहीं होगा। मैं दोबारा इसकी जूमिंग करता हूं। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉलम्स के अंदर। नाम सुना होगा कॉलम्स का। ये टेबल वाला कॉलम नहीं है, ये दूसरा वाला कॉलम आ रहा है। देखो जनाब, मैंने यहां से इज इक्वल टू रेंट कर लिया, एक ही पैराग्राफ मैंने टाइप कर लिया। समझ आ रही बात। अब देखो आपके पास रूलर में बताया जा रही है एक ही कॉलम आ रहा है, शुरू यहां से आपका पेज खत्म हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रही है, एक ही कॉलम है। अगर आप इसमें 2 कॉलम लाना चाहते हो, जैसे अखबार में कॉलम्स होते हैं, देखे होंगे अलग अलग कॉलम्स चल रहे हैं। अगर आप में 2 कॉलम लाना चाहते हो, आपने आला होगा पेज लेआउट के अंदर, या पे लिखा हुआ है आपका कॉलम्स। बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है, 1 कॉलम। मैंने 2 कॉलम कर लिए। देखो 2 कॉलम हो गए, एक कॉलम ये हुआ और एक कॉलम ये हुआ। जी जनाबो, न्यू कॉलम में जाने के लिए क्या करना होगा। देखो मैं खत लिख रहा हूं, पहला तरीका क्या, ये टेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में जा रहा है, नहीं ये तो नाकाम हुआ। कोई दूसरा तरीका बताओ। टेप, गुड, टेप लगा रहा हूं, क्या टेप आगे जा रहा है, नहीं नीचे आ गया, ये तरीका भी नाकाम हुआ। जी जनाब, वो नेक्स्ट पेज पे जाना है, नेक्स्ट कॉलम में जाना है, कैसे जाऊं। कंट्रोल इंटर तो न्यू पेज की शॉर्टकट की है। मैंने एक शॉर्टकट की बताया था, मैंने कहा ये शॉर्टकट की टेबल में भी होगा और ये शॉर्टकट की जो है कॉलम के अंदर भी है। एम गुड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर, याद है टेबल तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। कंट्रोल शिफ्ट इंटर जो है कॉलम ब्रेक की शॉर्टकट की भी है, याद है बताया था मैंने। अगर आपका टेबल में सपोज 10-15 कॉलम्स हो, आप उसको दरमियान में तोड़ना चाहते थे, स्प्लिट करना चाहते थे, आप कंट्रोल शिफ्ट इंटर करते, वो अलग टेबल बन जाता, या अलग टेबल बन जाता। यही शॉर्टकट की सेम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर जो है ये कॉलम के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी को टू रेंट करके मैंने दूसरा कॉलम ले लिया, 2 कॉलम हो गए। अब मुझे तीसरा कॉलम चाहिए। देखो एक मिनट में जब आपने एक कॉलम इंटर कर लिया, फिर आप क्लिक से जा सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम न्यू कॉलम को लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट इंटर, या मैं देखो तीसरा कॉलम लेता हूं, न्यू कॉलम की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर करो या ब्रैकेट्स में आ जाओ, क्या लिखा है कॉलम, क्या बता रहे, इंडिकेट दैट द टेक्स्ट द फॉलोइंग कॉलम ब्रेक विल बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। देखो आपके पास ये कॉलम 3 हुआ। समझ आ रही बात। अगर आपके कोर कॉलम चाहिए तो क्या यहाँ पे चौथा कॉलम कोई नजर आ रहा है, 1 कॉलम है, 2 कॉलम और 3 कॉलम है, लेफ्ट और राइट आ रहा है, क्या यहाँ पे 4th के नाम से कोई कॉलम है, नहीं। तो आप मोर कॉलम्स में आ जाओ, मुझे चौथा कॉलम चाहिए, आप 4 के ऊपर क्लिक कर लो, चौथा कॉलम आ जाएगा। न्यू कॉलम में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट इंटर या
ब्रेक्स में आ जाओ, कॉलम ब्रेक कर लो, न्यू कॉलम आपके पास आ जाएगा। जी जनाब, वो मसला तो नहीं हो रहा है। उस बाद हम कॉलम्स में आते हैं, मोर कॉलम में आते हैं। इस तरह आप कॉलम जो है 13, 14, 15 तक ला सकते हो। ये 13 आ रहा है। अगर पेज का साइज नॉर्मल है, या तभी हमने मार्जिन पढ़ा था, तो 13 कॉलम ला सकते हो। अगर आप मार्जिन बढ़ाओगे, पास्ता कम करोगे ना, सेट से जो आधा इंच का पास्ता आता, 1 इंच का पास्ता आता, अगर आप इसको कम करोगे, आधा इंच करोगे या उससे भी कम करोगे, तो ये कॉलम फिर मजीद इजाफा हो सकते हैं। ये कॉलम फिक्स 13 नहीं है। अगर मैं पीछे वाला पेज में जाता हूं जो मैंने इससे पहले किया था, याद है, इसमें आप कॉलम देखना, इसमें आपको हो सकता है 15, 16 आ जाए, क्योंकि इससे हमने पास्ता बढ़ाया था, 14 आ गया। आप पेज में जितना पास्ता कम करोगे, कॉलम उतना ही बढ़ेगा। अगर आप लीगल साइज पेज लोगे, कॉलम और भी बढ़ सकते हैं। तो कॉलम की कोई एग्जैक्ट लिमिटेशन नहीं है। ये शैडो के मार्जिन से भी पास्ता फर्क पड़ता है इसके ऊपर। जी जनाब, वो क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो हमारे पास कॉलम्स हो गए। अगर आप इन कॉलम के दरमियान लाइन देना चाहते हो, लाइन बिटवीन करके क्लिक कर लो। देखो कॉलम के दरमियान लाइन आ गए, समझ आ रही बात। कॉलम के दरमियान लाइन आ गए। ये मैंने जस्टिफाई खत्म कर लिया, दोबारा सेलेक्ट कर कंट्रोल जे, फिर एक लेवल पे आ जाएगा। अच्छा जनाब, अगर आप इस तरह कॉलम्स के दरमियान लाइन लाना चाहते हो, लाइन भी ला सकते हो। इनकेस अगर आप लोगों को कॉलम का पास्ता था, काफी दिल लिखा था, रजिस्टर लिखा था, अगर लाइट फरमा बराबरी लाइट सर। अच्छा जनाब, अगर आप इनके, चलो फिलहाल इसको छोड़ दो। अगर मैं दोबारा इसको 1 कॉलम कर लूं तो क्या होगा? 1 कॉलम करूंगा तो क्या होगा? अब ये एक कॉलम एक अलग अलग पेज रिप्रेजेंट करता है। ये एक अलग पेज हुआ, ये एक अलग पेज रिप्रेजेंट करेगा, ये अलग। कितने कॉलम्स हैं? 4। अगर मैं 1 कॉलम करूंगा तो ये 4 पेज 4 कॉलम में डिवाइड हो जाएंगे। ये पहला कॉलम पहले पेज पे रह जाएगा, दूसरा कॉलम दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, तीसरा कॉलम तीसरे पेज पे और चौथा कॉलम चौथे पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। मैं यहां से आके क्या करूंगा? 2 कॉलम करूंगा, 2 कॉलम या 1 कॉलम करूंगा। देखो हर पेज पे एक अलग अलग कॉलम है। ये पहला पेज हुआ, नजर आया टोटल, ये दूसरा पेज हुआ, ये तीसरा पेज हुआ, चौथा पेज हुआ, नजर आ रहा है। अगर मैं इसको दोबारा 2 कॉलम करूंगा तो क्या होगा? 2 कॉलम एक पेज पे आएंगे, 2 कॉलम दूसरे पेज पे आ जाएंगे। समझ आ रही बात? जब कॉलम 2 हो जाएंगे एक पेज में, फिर आपको लेफ्ट साइड वाला कॉलम छोटा चाहिए तो लेफ्ट कर लो, राइट साइड वाला कॉलम छोटा चाहिए तो राइट साइड के ऊपर क्लिक कर लो। जब कॉलम 2 हो जाए, आपको कौन सा कॉलम छोटा करना है? लेफ्ट साइड वाला, तो लेफ्ट के ऊपर क्लिक कर लो। राइट साइड वाले कॉलम छोटा करना है तो राइट के ऊपर क्लिक कर लो। जी जनाब, वो समझ आ रहा होगा। कौन सा कॉलम आपको छोटा करना है? लेफ्ट साइड वाला करना है या राइट साइड वाला कॉलम छोटा करना, तो आप कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई मसला? अगर आप ये लेफ्ट साइड वाले कॉलम को मजीद छोटा या बड़ा करना चाहते हो तो आप मोर कॉलम में आ जाओ। ये नजर आ रहा है विड्थ, ये मैं कम करना चाह रहा हूं, मैंने कहा 1 इंच। देखो लेफ्ट साइड का कॉलम मजीद छोटा हो गया। अगर आप कॉलम और इन टेक्स्ट के दरमियान ये लाइन जो आ रही है, इनमें अगर पास्ता कम करना चाहते हो, मोर कॉलम में आ जाओ। ये पास्ता 0.5 आ रहा था, मैंने 0.2 फाइंड कर लिया। ये राइटिंग और दूसरा कॉलम में जो पास्ता आ रहा था ये कम हो जाएगा। ये सिंपल आपके पास क्या हुआ? कॉलम्स हो गए। यहां तक आप लोगों को मसला नहीं होना चाहिए। मैं कंट्रोल एन करके न्यू डॉक्यूमेंट में आता हूं। इससे रिलेटेड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आ रहा है, सेक्शंस बनाना। देखो जनाब, मैंने आपको एक चीज करवाया था कल परसों, पेज के अंदर नंबर्स पढ़ाना या हीडर एंड फुटर, याद है? आप किसी भी पेज में चेंज करते थे, तमाम पेजेस में हीडर चेंज हो रहा था। अगर आप ये चाहते हो कि हमारे पास हीडर और फुटर्स या पेज नंबर एक डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ हो, एक से लेकर, सपोज मेरे पास एक डॉक्यूमेंट के अंदर FIT का अलग नोट्स है, MS वर्ड का अलग नोट्स है, एक्सेल का अलग नोट्स है, मैं ये चाह रहा हूं कि MS वर्ड का अलग नाम हो, एक्सेल का अलग नंबरिंग हो, पावर पॉइंट की अलग नंबरिंग हो। या फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं कोई नोट्स बना रहा हूं, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, किसी भी चीज का नोट्स है, मैं ये चाह रहा हूं कि जहां पे चैप्टर 1 चल रहा है उसके ऊपर चैप्टर 1 का टाइटल आ रहा हो।
जहां पे चैप्टर 2 शुरू हुआ वहां पे चैप्टर 2 आ जाए, उसी के हीडर में 1 के बजाय 2 आ जाए। तो एक डॉक्यूमेंट के अंदर 2 हीडर लाना, 3 हीडर लाना, 4 हीडर लाना, इसके लिए आप लोगों ने सेक्शंस पढ़ना होगा। सेक्शन कैसे काम करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख लेता हूं, मैंने यहां पे सबसे पहले राइट क्लिक, ये सेक्शन ऑन है, सेक्शन जो है ऑलरेडी ऑन आ रहा है, नजर आ रहा है सेक्शन, सेक्शन नजर आ रहा है, ये नजर नहीं है पॉइंटर, नजर आ रहा है सबको सेक्शन। ये क्या चले? सेक्शन 1। आप राइट क्लिक करो, सेक्शन को खत्म भी कर सकते हो, ये भी नजर नहीं आएगा, राइट क्लिक करके सेक्शन शो भी कर सकते हो, ये सेक्शन 1 आ रहा है। अब मैं कैसे कर लूं? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेक्शन 1 है, मैंने यहां पे लिख लिया ये चैप्टर 1 है, सेक्शन 1 में चैप्टर 1 आ रहा है। ये चैप्टर 1 की मैंने कुछ नोट्स टाइप कर लिए, सपोज मैंने टाइप कर लिया 50 पैराग्राफ। ये कितने सेक्शन पे है? पहले सेक्शन में 50 पैराग्राफ है। अब देखो जनाबो, मुझे एक नया चैप्टर चाहिए नया सेक्शन के ऊपर, तो मैं पेज लेआउट में आता हूं, पेज सेटअप में आता हूं, यहां पे लिखा हुआ है कौन सा सेक्शन 1 आ रहा है, मुझे सेक्शन 2 चाहिए, तो मैं ब्रेक्स के अंदर आके क्या करूंगा? नेक्स्ट पेज करूंगा। नेक्स्ट पेज में क्या बता रहा है? इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक, सेक्शन को ब्रेक करो एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। मुझे नया पेज पे नया सेक्शन चाहिए, इंटर करता हूं, देखो नया पेज क्या हुआ? पेज नंबर 7 हुआ। कौन सेक्शन है? सेक्शन 2। मैंने सेक्शन 2 में मजीद सपोज 30 पैराग्राफ टाइप कर लिया कि सेक्शन 2 में 30 पैराग्राफ आ रहे हैं, ये सपोज चैप्टर 2 है, नाम बाद में चेंज कर लूंगा। मुझे अभी तीसरा सेक्शन चाहिए, ब्रेक्स में आके क्या करूंगा? नेक्स्ट पेज का मतलब क्या है? नया पेज पे नया सेक्शन चाहिए, मैं नेक्स्ट करता हूं, देखो आपके पास क्या हुआ? सेक्शन 3 आ गया, रास कुछ रही की आगे। अब मैंने यहां पे क्या कर लिया? फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू रेंट, इसमें मजीद मैंने कहा कि 40 पैराग्राफ है। अब मैं एक और सेक्शन भी ले लेता हूं, फिर बस होगा। नेक्स्ट पेज इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक, इस सेक्शन को ब्रेक करो एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, नया पेज पे नया सेक्शन दो। क्लिक करता हूं, यहाँ पे मैंने मजीद जो है 20 पैराग्राफ दे दिए। कंट्रोल होम करता हूं, फर्स्ट पेज पे आता हूं, क्या आ रहा है? फर्स्ट पेज पे चैप्टर 1 आ रहा है। कंट्रोल जी गो टू, किस सेक्शन में जाना चाहते फिर आप सेक्शन सेलेक्ट करो, पेज नहीं। क्या सेलेक्ट कर लो? किस सेक्शन में जाना है? सेक्शन 2 में जाना है, 2 सेलेक्ट करके गो टू करता हूं। अब सेक्शन 2 में आप देख लेना है टाइटल में क्या नजर आ रहा है? सेक्शन 2 में चैप्टर 1। अब सेक्शन 2 में चैप्टर 1 के बजाय चैप्टर 2 आना चाहिए, तो आप टाइटल के ऊपर, हेडर के ऊपर डबल क्लिक करो, यहां पे एक चेक लगा हुआ है लिंक टू प्रीवियस, ये चेक हटा दो। अब इसको चैप्टर 1 के बजाय चैप्टर 2 करो और क्लोज कर लो। देख लेना ऊपर कौन सा चैप्टर चल रहा है? यार खूब हो रही है दोनों, भरोसा मत। चैप्टर 1 है और नीचे क्या आपके पास है? चैप्टर 2। ये सेक्शन की मदद से चेंज हो रहा है। मैं कंट्रोल जी करता हूं, तीसरे सेक्शन में आता हूं, 3 टाइप करता हूं, गो टू करता हूं, क्या नजर आया तीसरे सेक्शन में? आपके पास सेक्शन 2 नजर आ रहा है। इसको अभी क्या करना है? सेक्शन 3 करना है, सॉरी चैप्टर 3 करना है। डबल क्लिक कर लो, कौन सा चेक हटाओ? लिंक टू प्रीवियस, जो प्रीवियस का हमारा लिंक है वो खत्म करो, क्योंकि मैं अलग सेक्शन हूं। इसको सेक्शन मैंने 3 कर दिया। अब देख लेना ऊपर अलग सेक्शन है, सेक्शन 2 है, नीचे अलग सेक्शन हो गया, सेक्शन 3 हो गया। क्लियर है? यहां तक कुर्सी तक क्लास तुमसे जानना कह रहा तू कर अशकान। अच्छा जनाब, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग शुरू हो खबर ही। अच्छा जनाब, क्लियर है यहां तक? उसके बाद मैं आता हूं, कंट्रोल जी करता हूं, चौथे सेक्शन में आता हूं, कंट्रोल जी गो टू।
कौन सा सेक्शन आ रहा है? सेक्शन 3 अभी तक रिपीट हो रहा है। आप डबल क्लिक करो इसको, लिंक टू प्रीवियस की चेक हटा करके क्या करना होगा? सेक्शन 4 करना होगा, चैप्टर 4 करना होगा। तो लिहाजा इस तरह आप सेक्शन की मदद से मुख्तलिफ किस्म के हीडर ला सकते हो। आई होप मसला नहीं होगा, टेंशन मेंशन तो नहीं हो रहा है। इसी तरह चलो मैं इसको एक और तरीके से भी आप लोगों को थोड़ा और भी समझा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा और भी ये ऑप्शन बेहतर समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल FIT नोट्स है, ये कौन सा नोट्स आ रहा है? FIT आ रहा है। ये सपोज 30 पैराग्राफ पे मुश्तमिल है। अभी पहला सेक्शन आ रहा है। अब मैंने नेक्स्ट सेक्शन पे विंडोज का नोट स्टार्ट करना है, तो मुझे नया पेज पे नया सेक्शन चाहिए। मैं क्या करूंगा? ब्रेक्स में आके नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट पेज का मतलब क्या है? इस सेक्शन को ब्रेक करो और नए पेज से नया सेक्शन स्टार्ट करो। मैं क्लिक करता हूं, क्या चीज आया? सेक्शन 2। मैंने यहाँ पे लिखा विंडोज नोट्स। सपोज ये विंडोज का नोट्स आ रहा है 50 पैराग्राफ पे। अब मैं हर टॉपिक को नए नए सेक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। फिर आप देख लीजिए इसका फायदा क्या होगा। नेक्स्ट पेज पे आता हूं, क्या लिखा है? नेक्स्ट पेज का मतलब क्या है? नए पेज पे नया सेक्शन दो। क्लिक करता हूं, देखो पेज 11 के ऊपर 10 के ऊपर आपका सेक्शन 3 आ गया। 11 पेज के ऊपर मैंने कहा MS वर्ड नोट्स। सपोज मैंने कर लिया 50 पैराग्राफ। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज करूंगा, क्या मतलब है? नए पेज पे नया सेक्शन चाहिए। क्लिक करता हूं, देखो सेक्शन कौन सा हुआ? 4। मैंने कहा MS एक्सेल नोट्स। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रेक्स के अंदर, क्या लिखा है? नेक्स्ट पेज। मैंने नेक्स्ट पेज कर लिया। इस पेज पर मैंने टाइप कर लिया MS पावर पॉइंट नोट्स कर लिया। यहां से इस पर मैंने 20 पैराग्राफ टाइप कर लिया। समझ आ रही बात? इससे थोड़ा सा मैं पैराग्राफ कम करता हूं। अच्छा जनाब, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पेज करूंगा तो क्या होगा? नया पेज पे नया सेक्शन दो। अगर आप कंटिन्यूअस करोगे, कंटिन्यूअस का मतलब क्या? इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक। इस सेक्शन को ब्रेक करो। कौन सा सेक्शन चल रहा है? सेक्शन 5। इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। नया पेज पे नया सेक्शन दो। पहले इसका यह मतलब आ रहा था। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? सेक्शन ब्रेक करो, इसी पेज के ऊपर नया सेक्शन दे दो। क्या बता रहा? इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक, सेक्शन को ब्रेक कर लो एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। सेम इसी पेज पर नया सेक्शन दो। देखो सेक्शन 6 हुआ, ऊपर क्लिक करो। सेक्शन 5 नीचे आ जाओ, सेक्शन 6। मैं यहां पे लिख लिया HTML नोट्स। क्लियर है सबको? कंट्रोल होम, फर्स्ट पेज में आता हूं। जी जनाबो, मुझे ये पहला सेक्शन आ रहा है, सही। मैं यहां पे पेज को नंबर देता हूं। याद है पेज नंबर हमने पढ़ा था? इंसर्ट में आता हूं, मैंने पेज को नंबर दे दिया। मैंने पेज को नंबर दे दिया, नजर नंबर आ रहा है। कंट्रोल एंड करो, लास्ट पेज कर लो। देखो तमाम पेजेस में नंबर आ रहा नहीं आ रहा? सब में आ रहा है। अब मेरा सवाल यह है कि हर सेक्शन की अलग अलग नंबरिंग होनी चाहिए। अब हर सेक्शन की अगर आप हर पोर्शन की, जैसे FIT की अलग सेक्शन नंबरिंग होनी चाहिए, MS वर्ड की अलग नंबरिंग होनी चाहिए, एक्सेल की अलग नंबरिंग होनी चाहिए, या नंबरिंग या टाइटल चेंज होना चाहिए, तो ये सारा काम कब पॉसिबल होगा? जब आप लोगों ने अपना काम मुख्तलिफ सेक्शन में किया होगा। अब इसके नंबरिंग क्या आ रही है? 1 2 3। मैं कंट्रोल G गो टू करूंगा। किस सेक्शन में जाना है? सेक्शन 2 में जाना है, गो टू। अब क्या नजर आ रहा है? देखो सेक्शन 2 के ऊपर 5 नजर है। मैं कहता हूं नहीं, सेक्शन 2 विंडोज की जो नंबरिंग है ये ABC से स्टार्ट हो जाए, या 5 के बजाय दोबारा 1 से शुरू हो जाए।
समझ आ रही बात? तो आप लोगों ने कहां पे आना होगा? फॉर्मेट इंसर्ट में आना होगा, पेज नंबर के अंदर फॉर्मेट पेज नंबर्स। क्लियर है? याद है ये ऑप्शन मैंने कल किसी और तरीके से समझाया था। मैंने कहा 1 से लेकर 50 पेजेस तक नोट्स एक बंदे के पास है, 51 पेजेस से कोई और बंदा प्रिंट कर ले। आज मैं बात कुछ और चेंज कर रहा हूं। ऊपर क्या लिखा है? पेज नंबरिंग कंटिन्यूअस फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन। क्या प्रीवियस सेक्शन की नंबरिंग कंटिन्यू करोगे? तो ऑलरेडी कंटिन्यू है। पुराने सेक्शन में क्या था? 4 था, नए सेक्शन में क्या नंबर आ रहा है? 5। तो क्या करे? कंटिन्यूअस कर लो पुराने सेक्शन की नंबरिंग। मैं कहता हूं नहीं, स्टार्टेड करो। मेरा नया सेक्शन है, नया नंबरिंग चाहिए। नया नंबरिंग कहां से चाहिए? ए से 1 से चाहिए। 1 आ गया। देखो ऊपर देख लो क्या आ रहा है? 4। नीचे क्या हुआ? 1। तो आप सेक्शन की मदद से हेडर भी चेंज कर सकते हो, इवन आप नंबर्स भी चेंज कर सकते हो। मैं फिर कंट्रोल जी गो टू करता हूं। मैंने यहाँ पे तीसरा सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन 3 करके गो टू कर लिया। देखो मेरे पास सेक्शन 3 आया, नजर आ रहा है? अब इस ये क्या आ रहा है? ये पुराने सेक्शन की नंबरिंग रिपीट कर रहा है। तो मैं फॉर्मेट पेज नंबर में आता हूं, स्टार्ट एड करता हूं। मैंने कहा मुझे एबीसी चाहिए। एबीसी कहां से? अगर आप कंटिन्यूअस पुराने प्रीवियस सेक्शन करोगे तो यहां पे ए बी सी डी ई एफ जी आएगा, सातवां जी, 7 की जगह जी आ जाएगा। मैंने कहा क्योंकि पुराने सेक्शन की नंबरिंग कंटिन्यू कर लो, लेकिन नंबरिंग एबीसी में होना चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट जी नजर आएगा, क्योंकि मैंने कहा नंबर पुराने की रिपीट हो जाए। तो पुराने में 6 के बाद 7 आया, लेकिन मैंने 7 की जगह क्या कि इंग्लिश के हिसाब से 7 कन्वर्ट कर लो। तो ए बी सी डी ई एफ जी, इंग्लिश आपके पास 7 जो है वो जी के ऊपर आ रहा है। अगर आप इसको ए से स्टार्ट करना चाहोगे, आपने आना होगा फॉर्मेट पेज नंबर, स्टार्ट एड कर लो। कहां से करना है? ए से करना है, बी से करना है? आप कर, मैंने कहा ए से करना है। कंट्रोल जी गो टू करता हूं, चौथे सेक्शन में आता हूं। नंबरिंग इसकी क्या आ रही है? 7 आ रहा है। इसका भी फॉर्मेट पेज नंबर, इसकी गिनती जो है हमारे पास रोमन 1 2 3 में आना चाहिए। स्टार्ट एट 1 से शुरू कर लो, 2 से करना है, जिधर से भी करना है। कंट्रोल जी गो टू करता हूँ, 5वें सेक्शन में आता हूँ। इसकी नंबरिंग क्या किस तरह चाहिए? फॉर्मेट पेज नंबर, भाई इसकी नंबरिंग जो है मुझे स्मॉली बीसी में चाहिए। स्टार्ट करना है ए से। देखो ए से स्टार्ट हो गया जी जनाब। वो क्लियर है यहाँ तक? ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सेक्शंस हो गए। सेक्शन के साथ साथ एक और ऑप्शन भी लिखा हुआ है, लाइन नंबर्स। मैंने इन लाइन को नंबर भी देने हैं। पहला क्या लिखा? कंटिन्यूअस। लाइन कंटिन्यू कर लो, नंबर्स देखो नजर आ रहा है, हर एक के साथ नंबर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 नजर आ रहा है, सबके पास नंबरिंग आ रही है। अब इस नंबर को आप थोड़ा नीचे देख लो, फिर क्या आ रहा है? पहले पेज पे नंबर क्या? 35, फिर क्या हुआ? 36 हुआ। अगर आप यहाँ पे आके क्या करोगे? रीस्टार्ट ईच पेज, हर पेज की अलग अलग नंबरिंग हो। ये दोबारा पेज 1 जो है, पेज 2 जो है दोबारा 1 से शुरू हो जाए। आप रीस्टार्ट ईच पेज करो। देखो ये 34 के ऊपर 35 के ऊपर खत्म हुआ, दोबारा क्या हुआ? 1 हुआ। ये फिर दोबारा 1 हुआ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रीस्टार्ट ईच सेक्शन, हर सेक्शन की अपनी नंबरिंग हो। क्लिक कर लो, ये तीसरा ऑप्शन, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, हर सेक्शन की अपनी नंबरिंग हो। देखो पहला सेक्शन 36, दूसरा सेक्शन, पहला सेक्शन चल रहा है, अब ये दूसरा सेक्शन की नंबरिंग नहीं है। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इसकी अपनी नंबरिंग करो। इसकी अलग नंबरिंग हो गई है। रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर लो, इसकी अलग नंबरिंग हो गई है। समझ आ रही है सबको? रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर लो, इसकी अलग नंबरिंग हो गई है। रीस्टार्ट ईच सेक्शन कर लो, इसके अलग, हर सेक्शन की अलग अलग नंबरिंग होगी। अब देख लेना, एक ही पेज में 2 आपके पास सेक्शन चले, इसकी अलग नंबरिंग होगी, इसकी अलग नंबरिंग शुरू होगी। समझ आ रही सबको? इस तरह आप हर सेक्शन की अलग अलग नंबरिंग भी रख सकते हो। तो मौलवी साहब ना वक्त से। अच्छा जनाब, क्लियर है यहाँ तक? उस पर अगर आप किसी सेक्शन की नंबरिंग खत्म करना चाहते हो, वहाँ पे क्लिक कर लो। क्या लिखा है? सुपरस्ट फ्रॉम द करंट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ की नंबरिंग खत्म कर लो, ये खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट पैराग्राफ को नंबरिंग जो है खुद
अलर्ट हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात? हर एक को अपनी अपनी नंबरिंग आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई मसला नहीं होना चाहिए।